बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 8 मैथमेटिकल इंडक्शन। और इसमें हम देखेंगे, और इसका दो हिस्से हैं इस यूनिट के। एक तो है मैथमेटिकल इंडक्शन, और इसका जो पार्ट उसका सेकंड है, उसमें है बाइनॉमियल थ्योरम। तो आगाज़ करते हैं हम सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन से। इंडक्शन के पहले आपको मैं मेथड समझा देता हूँ कि ये मेथड आपको किस तरह से हेल्प करता है मुख्तलिफ़ फार्मूलाज या मुख्तलिफ़ एक्सप्रेशंस के प्रूफ के लिए। इसकी डेली लाइफ में आप इस तरह से समझ सकते हो कि मिसाल के तौर पे आप कोई फ्रूट लेने जाते हो बाज़ार, और रेडी पे बहुत सारे फल पड़े हैं एक ही नेचर के। आप उसमें से कोई एक फ्रूट को टेस्ट करते हो, देखते हो, आपको वो अगर वो अच्छा लगता है, आप एट रैंडमली कोई और फ्रूट सेलेक्ट करते हो, वो भी अच्छा लगता है, तो फिर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि इस रेडी के ऊपर जो भी फ्रूट है वो अच्छी क्वालिटी का है। इंडक्शन तकरीबन इससे मिलती जुलती ही है। इसमें भी ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसको मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकली भी थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको आप देख लें कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आप कैसे बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अब 3 स्टेप्स। अब वो 3 स्टेप्स क्या हैं कि कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट दी हुई है, if an expression or formula या statement is given to be proved for all positive integers, we use this method। अब है क्या, ये देख लें। ये क्या है कि स्टेप 1 में अपने क्या करना होगा कि जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, अगर हम कहें कि एस जो है वो फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट है। इफ एस इज द स्टेटमेंट, और एक्सप्रेशन और फॉर्मूला, then S1 is true। ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज फॉर n इक्वल्स टू 1। यानी अगर आप एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट में अगर हम n को 1 से प्लेस कर दें तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है।
दूसरा स्टेप, जैसा मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि कोई सी आर्बिट्रेरी सिलेक्शन कर लेंगे, if we suppose S is true for n equals to k, any positive integer, k क्या है, any positive integer है, then के बाद ये स्टेप 3 है, then S is true for k plus 1, कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो फिर इसे k plus 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो अगर ऐसा हो जाए तब हम ये कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है या फॉर्मूला है या एक्सप्रेशन है ये तमाम के लिए वैलिड हो गया है। देन वी से दैट द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला or statement is true for all positive integers। फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम जनरलाइज कर लेते हैं कि ये वैलिड हो गया है। अब हम आ जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। चलें एक्सरसाइज 8.1 की तरफ आते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आपको शुरू कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये दिया हुआ है 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन अप टू 4n - 3 इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है और ये कहा गया कि आप इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करें। तो आपने इंडक्शन अप्लाई करने के लिए इसमें इस फॉर्मूले को कैसे प्रूव करना होगा। फॉर n = 1, स्टेप 1 हमारे पास क्या था कि पहले आपने n को 1 रखते हुए ये फॉर्मूला प्रूव करना है। देखें स्टेप 1 फॉर n = 1। इधर पर तो देखें टर्म्स आ रही हैं ना, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सीरीज़ है। तो फर्स्ट टर्म n = 1 मीन यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। अदरवाइज़ ये जो जनरल टर्म लिखी हुई है इसकी, ये जो लास्ट में, आप इधर पे भी n की जगह 1 प्लेस करके ये टर्म बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आसानी के लिए फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। ये देखें फर्स्ट टर्म क्या थी, यहाँ पे 1 है। अब राइट साइड पे n की जगह 1 आप प्लेस करें, इस n की जगह ये देखें 1, फिर ये 2, इस n की जगह भी 1 -1, तो ये आ गया 2 - 1 1, तो यानी ट्रू हो गया। तो क्या लिखेंगे, सो द एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए ट्रू हो गया।
अब स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप 2 में देखें मैंने आपको क्या बताया था कि आपने सपोज कर लेना है इसे फॉर n इक्वल्स टू k। सपोज द एक्सप्रेशन इज ट्रू for n equals to k. K is positive integer। यानी ये एक्सप्रेशन आपने सपोज किया हुआ है कि ये k टर्म्स के लिए वैलिड है, यानी जहाँ पे n आ रहा है आप उसे n को k से रिप्लेस कर दें। तो यानी ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन प्लस 4k - 3 इक्वल्स टू k इंटू 2k - 1। ये आ गया। देखिए हमने जहाँ पर यहाँ पे इस इधर पे आप देख लें कि ये जहाँ पे n था उसे हमने, ये देख लें, इस n की जगह हमने k से रिप्लेस कर दिया। अब आप अगले स्टेप की तरफ आ जाएं कि हमें क्या करना होगा, हमें k + 1 के लिए चेक करना होगा कि ये स्टेटमेंट, अब यहाँ पे क्योंकि टर्म्स की बात हो रही है तो हम टर्म्स ही में ले लेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं, k टर्म्स हैं। एक टर्म का आपने इजाफा करना है और वो इजाफा आप कैसे देख सकते हैं, एक तो यहाँ से भी नज़र आ रहा है, देखें 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, यानी 4 ऐड करें तो अगली टर्म आ जाती है। तो आप इसमें 4 ऐड करेंगे तो इससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, और वो कौन सी टर्म होगी, k + 1 टर्म। क्योंकि ये k टर्म है तो इससे अगली का क्या नाम रखेंगे, k + 1, तो वो k + 1 टर्म होगी। या इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि जहाँ पे आपने ये जनरल टर्म थी इसकी, उसमें आप n की जगह k + 1 पुट कर दें तो आपको नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये देखें k + 1 पुट कर दें यहाँ पे, ये मैं आपको साइड पे आपको बता देता हूँ। पुट k + 1 इन जनरल टर्म। जनरल टर्म किधर है, ये है जनरल टर्म, ये देखें ये है इसकी जनरल टर्म। तो ये है 4n - 3, तो 4n - 3 में आपने n की जगह लिखना है ये देखें 4n - 3, इसमें आप k + 1 पुट कर दें तो ये कितना आ गया, 4k + 4 - 3 यानी 4k + 1, ये नेक्स्ट टर्म है। तो ये टर्म आपने ऐड करनी है इसके यहाँ पर, ताकि ये टर्म्स की तादाद कितनी हो जाए, k + 1 हो जाए। तो ये यहाँ पर हम करने लगे हैं। अब हम टर्म्स की तादाद ले रहे हैं k + 1। कंसिडर 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन 4k - 3, और एक टर्म हमने नेक्स्ट ये बताई है, ये क्या है, 4k + 1। अब इसमें आप देखें कि इन टर्म्स का तो आंसर आपके पास मौजूद है। इन टर्म्स का आंसर ये है k × 2k - 1, तो ये लिखेंगे k × 2k - 1, आगे है प्लस 4k + 1, तो ये बन गया 2k² - k + 4k + 1। और आप इसको अगर ऐसे लिख लें, ये देखें 3k + 1, 4 - 1 करेंगे तो ये आ गया। इसे फैक्टराइज कर लें, हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं,
2k² प्लस 3k प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 1 फैक्टर बनेंगे। 2k² प्लस 2k प्लस k और प्लस 1, तो 2k कॉमन आ गया तो ये k प्लस 1, इधर पे आप 1 कॉमन ले लें तो k प्लस 1, तो ये आ गया k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। ये फैक्टराइज करके बना, यानी k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। अब आप ये देखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला वैलिड हो गया है k प्लस 1 टर्म्स के लिए। देख लें ज़रा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये k प्लस 1 और ये जो था इसको मैं अगर यूँ लिख दूँ 2k प्लस 1 माइनस 1, तो देखें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ये ओपन करेंगे तो 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये देखें आ गया ये और ये। ज़रा अब इसको मैच करें फार्मूले के साथ। ये देखें ज़रा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें ज़रा, इसके साथ ये क्वेश्चन है हमारा और इसके साथ आप इसको मैच कर लें। ये देख लें, ये देख लें क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या था, n था, n की जगह हमारे पास क्या आ गया, k प्लस 1 आ गया। आगे 2n था, 2 के साथ ये समझे n है, यानी ये n की जगह k प्लस 1 आ गया, ये -1 ये -1, यानी हमारा ये जो फार्मूला गिवन फार्मूला था वो वैलिड हो गया है k प्लस 1 टर्म्स के लिए। अब हम इसे कह सकते हैं हेंस द एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फार्मूला वैलिड हो गया। चलें बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।